हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 एपी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4th का 9th एंड 10th पार्ट। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी द कॉमन डिफरेंस इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें एपी है या नहीं है पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद यदि एपी पाई जाती है तो हमें अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब यहां हम देखेंगे 3 माइनस 1 किया तो 2 आया, 9 माइनस 3 किया तो 6 आया, मतलब इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। क्लियर है? देखते हैं सॉल्व। हियर a1 के समान हम 1 मान लेते हैं, a2 के इज इक्वल टू हम 3 मान लेते हैं, a3 की प्लेस पर 9 मान लेते हैं एंड a4 की प्लेस पर 27। क्लियर है? नाउ d इज इक्वल टू क्या 3 माइनस 1, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो d इज इक्वल टू यहां पर कितना आ गया अपना 2। अगेन d फाइंड आउट करेंगे तो d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा a3 माइनस a2। क्लियर है? a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो d इज इक्वल टू a3 की प्लेस पर हमने वैल्यू रखी कितनी 9 माइनस 3, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम या इक्वल, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस एक जैसे नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। a1 a2 a3 एंड a4 के समान कंसिडर करेंगे। नाउ d फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 की प्लेस पर 2a माइनस a, तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2a माइनस a। क्लियर है? अगेन d फाइंड आउट करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो d इज इक्वल टू हमारे पास a3 मतलब कितना 3a और माइनस में 2a, तो कॉमन डिफरेंस यहां भी कितना बचा a। क्लियर है? यहीं से हम देख सकते हैं 2a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो a बचेगा, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट होगा तो a बचेगा, 4a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो 4a में से 3a सब्ट्रैक्ट होगा तो a बचेगा। क्लियर? तो हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज एन एपी। ये क्या हो जाएगी एक एपी। अगर एपी है तो अगली टर्म फाइंड आउट करना है, तो a 2a 3a 4a 5a 6a इस टाइप से हो जाएगी। तो अगली टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा a 5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। क्लियर है? a हमारे पास a है और d भी हमारे पास a ही है, तो a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 4 और d की प्लेस पर भी कितना a, तो a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a। क्लियर? ठीक है। a6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 5d, तो a6 इज इक्वल टू a की प्लेस पर a ही है, 5d की प्लेस पर भी a ही है, तो a6 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना 5a और एक 1a 6a। क्लियर है? एंड a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, तो a7 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 a की प्लेस पर रखेंगे हम 6 की, a की प्लेस पर रखेंगे 6 ऑन द प्लेस ऑफ a ही रखेंगे, 6 एज इट इज है और d की प्लेस पर भी a ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a7 इज इक्वल टू 7a। कितना 7a। क्लियर? a7 इज इक्वल टू 7a। क्लियर? इस प्रकार रिमेनिंग 3 टर्म, इस प्रकार हमने सबसे पहले d फाइंड आउट किया। d फाइंड आउट करने के बाद हमने देखा कि d एक जैसा है तो इट इज फॉर्म एन एपी, ये एक एपी है, तो अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करी, क्या हो जाएगी a 2a 3a 4a और 5a 6a एंड 7a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 9 एंड 10 पार्ट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।